अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये आपकी साइंस क्लास है और हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 8 एयर एंड वाटर। आज आपका जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 87 पे और टॉपिक का नाम है एयर प्रेशर इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेली लाइफ। एयर प्रेशर मीन्स हवा का दबाव जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आप सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स खोलो, हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। एयर प्रेशर इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेली लाइफ। हवा का दबाव जो है वो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम है। एयर प्रेशर जो है वो बहुत ही अहम रोल अदा करता है हमारी डेली लाइफ में। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उसमें हवा का ये दबाव या जिसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप सिरिंज देखते हो, जब आपको किसी को सुई लगानी होती है तो आप देखते हो सिरिंज देखते हो, ड्रॉपर देखते हो। ड्रॉपर मीन्स जब आपको दवाई डालनी होती है, चाहे आपके नाक कान या आँख में दवाई डालनी होती है, हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ड्रॉपर का। या ड्रिंकिंग स्ट्रॉ आप लाते हो, वो पाइप जिससे आप जूस वगैरह पीते हो। आपके घरों में हैंड पंप होता है जिससे हम पानी ऊपर लाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में है, डे टू डे लाइफ में है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो किस असूल पे काम करते हैं? एयर प्रेशर पे। ये सभी चीज़ें जिनका मैंने अभी नाम लिया ये किस पे काम करते हैं? एयर प्रेशर पे, हवा के दबाव से ये काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है आपकी बुक पे पेज नंबर 87 पे, जिसमें हम दिखाएंगे एयर प्रेशर। तो इसको बेटा हम पहले प्रैक्टिकली खुद भी करेंगे और देखेंगे कि हवा का दबाव या एयर प्रेशर जो है ये कैसे काम करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी नाउ। है एक्टिविटी 5 किस पे है? ये पेज नंबर 87 पे। इस पे क्या है? हमें एक स्ट्रॉ लेना है। ये मेरे पास एक स्ट्रॉ है। एक ग्लास लेना है, इसको पानी से फिल करना है। अब हम इस स्ट्रॉ में जो है हम इसमें सक करेंगे, हम इसमें एयर सक करेंगे। किसमें? स्ट्रॉ में हम एयर सक करेंगे विद योर माउथ। किसकी मदद से? अपने माउथ की मदद से। नाउ ब्लो आउट द एयर इन द स्ट्रॉ। अब यही हवा जो है इसको हम वापस किस में ब्लो करेंगे? स्ट्रॉ, पानी में। यानी इस स्ट्रॉ में हमने हवा भरा है, अब इसको पानी में हम वापस छोड़ेंगे। तो आप देख रहे हो जब भी हमने हवा जो है वो ब्लो किया वापस इस स्ट्रॉ में, हम देखते हैं बबल्स ऑफ एयर। हम क्या देखते हैं? पानी में हम हवा के बुलबुले देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा है? इस पानी में हमें बुलबुले आबस खसाई में फगडून हो। तो ये बुलबुले क्या है? ये एयर बबल्स क्या है? ये क्यों पानी में चढ़ गए? ये चढ़ गए ड्यू टू एयर प्रेशर। पानी जो है वो ऊपर आ गया स्ट्रॉ में। किस तरह से ऊपर आ गया? एयर प्रेशर की मदद से। ये पानी जो है ये ऊपर आ गया। कैसे? क्योंकि एयर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, मोर देन द एयर प्रेशर प्रेजेंट इन द स्ट्रॉ। जो पानी ऊपर चढ़ गया स्ट्रॉ में, पानी के ऊपर का जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा है। किसके निस्बत? जो स्ट्रॉ में एयर प्रेशर है वो कम है, लेकिन जो पानी के ऊपर एयर प्रेशर है वो ज़्यादा है। इसलिए पानी जो है ये ऊपर चढ़ गया। समझ आया? यानी पानी ऊपर चढ़ गया किसकी मदद से? एयर प्रेशर की मदद से। क्योंकि एयर प्रेशर जो है पानी के ऊपर वो ज़्यादा था किसके बनिस्बत? जो एयर प्रेशर स्ट्रॉ में था। स्ट्रॉस मज उस एयर प्रेशर कम, तो यूजन आबस पेट कन एयर प्रेशर वो ज़्यादा, इसलिए खोती आब हेर सानिस ٲسس मज खोती आब हेर। ये क्या खोत हेर? ड्यू टू एयर प्रेशर। तो इसी प्रिंसिपल पर एयर प्रेशर काम करता है। इसी तरह जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो सिरिंज से किस तरह दवाई अंदर लेता है? सिरिंज में एयर प्रेशर की मदद से। इसी तरह ड्रॉपर में आप दवाई अंदर डालते हो इसमें से, बोतल में से, तो वो ड्रॉपर में वो दवाई कैसे जाती है? एयर प्रेशर की मदद से। तो आया आपको समझ एयर प्रेशर किस तरह काम करता है? तो ये थी आज की एक्टिविटी जिसमें हमने देखा
हाउ एयर प्रेशर वर्क्स, किस प्रिंसिपल पे एयर प्रेशर काम करता है। अब हम पढ़ेंगे अपनी टॉपिक का और एक थोड़ा सा, तो ये एक्टिविटी हम फिलहाल यहीं पे एंड करेंगे। तो बच्चों आपने देखा पानी ऊपर चढ़ गया किसकी मदद से, एयर प्रेशर की मदद से। अब हम हवा का कुछ और इस्तेमाल देखेंगे, क्या क्या हवा किस तरह से इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन जो है, जो पहले भी आपको जानते हो, ऑक्सीजन जो है हवा में वो किस में हेल्प करता है, बर्निंग में, जलने में हेल्प करता है। अगर हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी फायर नहीं होगी। इसी तरह से हवा को हम इस्तेमाल करते हैं टायर ट्यूब्स अगर हमें फिल करने होते हैं, फुटबॉल्स में हवा भरी होती है। इसी तरह नाइट्रोजन जो हमारे हवा में प्रेजेंट है, एक और गैस ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एयर में, वो प्लांट्स के लिए एक अहम न्यूट्रिएंट है, एक अहम जुज है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अहम है। नाइट्रोजन जो है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स जब हमें बनाने होते हैं तो हमें उसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना पड़ता है, समझ रहे हो आप। इसी तरह से मैराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी वो मैराइन मीन्स वो प्लांट्स एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, वो हवा का इस्तेमाल करते हैं जो उसी पानी में डिजोल्व होती है ऑक्सीजन, उसी डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं। इसी तरह विंड जो है वो एक सोर्स है एनर्जी का, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं विंड को एनर्जी प्रोड्यूस करने में। ये विंड जो है, विंड एनर्जी जो है, ये हमें हेल्प करती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। बिजली जो हम बनाते हैं हम विंड से भी बना सकते हैं, वो भी एक सोर्स है एनर्जी का जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और इसी तरह से विंड एनर्जी जो है उससे हम बहुत सारे मैकेनिकल काम करते हैं, जो मशीनों में हमें बहुत सारा काम होता है वो हम विंड एनर्जी की मदद से करते हैं। तो ये था हवा का इस्तेमाल जो आपने पढ़ा। इसके अलावा आपने एक एक्टिविटी भी प्रैक्टिकली की जिसमें आपने एयर प्रेशर देखा कि वो किस तरह से काम करता है, हवा का दबाव जो है वो कैसे काम करता है। तो ये था आज आपका टॉपिक। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। अब इसमें जो भी अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी बच्चों आप स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करोगे। लेट्स डू इट्स रीडिंग नाउ। एयर प्रेशर इज important in daily life. Air pressure plays an important role in our daily life. Many things like syringe, dropper, drinking straw, hand pump, and many other things work on the principle of air pressure. Activity 5. Take a straw, fill a glass with water, suck the air in straw with your mouth. Now blow out the air in the straw. You will see bubbles of air in water. The water rises up in the straw as the air pressure above the water is more than the air pressure present in the straw. This moves the water up in your mouth. Some other uses of air are given below. Oxygen in the air helps in burning. If there is no air, there will not be any fire. Air is used in filling the tire tubes, footballs, etc. Nitrogen present in air is an important nutrient for plants. Nitrogen is also used in making many fertilizers. The marine plants and animals use air which is dissolved in water. Wind is also a source of energy. It is used to produce electricity and to do mechanical work. And that's all for today. Okay, Allah Hafiz.